गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 9 लिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और अब तक हमने प्यारे बच्चों इसमें देखा कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या लिंग किसे कहते हैं। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या लिंग होते हैं या नहीं, और लिंग होते हैं तो किस प्रकार हम इसको पहचानते हैं। जैसे लड़का लड़की, अब लड़का जो है वो पुल्लिंग हो गया, लड़की जो है वो स्त्रीलिंग होगी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि शब्द के जिस रूप से, ध्यान देना, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। और लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, और इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्याकरण में किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चल सकता है। और लिंग के भेद आपको पता है कि हिंदी भाषा में दो होते हैं, एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग, जैसे दादा शिक्षक चूहा। स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। शेरनी, ग्वालिन, लस्सी इत्यादि। जैसे कबूतर उड़ गया, बालक रो रहा है। अब इसमें कहा कि कबूतर उड़ गया है तो कबूतर, और बालक रो रहा है तो इसमें बालक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना। फिर देखते हैं, कुटिया खाली है, दीदी गीत सुनाती है। अब कुटिया खाली है और दीदी गीत सुनाती है। अब इसमें ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना। अब लिंग की पहचान अपन संज्ञा शब्द के दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो प्राणीवाचक और दूसरा है अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में संज्ञा शब्दों का लिंग पहचान करना अत्यंत ही सरल है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते तो पुल्लिंग है, स्त्री जाति का बोध कराते तो स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। अब देखिए, कई ऐसे भी शब्द आते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग के ही बने रहते हैं, और स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो उसमें कोई और शब्द ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो कह दिया चित्ता, उल्लू, कछुआ, गरुड़, खरगोश, बिच्छू। अब ये क्या है, पुल्लिंग है। और जब इसको स्त्रीलिंग बनाने का कहें तो इसमें एक शब्द आता है मादा। क्या शब्द आता है, मादा शब्द जोड़ देते हैं। और कई ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही बने रहते हैं, जैसे मक्खी, लोमड़ी, भेड़, मकड़ी, गिलहरी। और इनको अगर पुल्लिंग बनाना चाहें तो इन शब्दों के आगे क्या लगा देते हैं, नर। जैसे नर मक्खी, नर गिलहरी, नर मछली, ऐसे बना सकते हैं। और कई जो ऐसे भी शब्द कई बार वाक्य में प्रयोग होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही रूपों में एक ही बने रहते हैं, जो कुछ पदवाची शब्द भी आएंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही रूपों में वो प्रयोग होते रहते हैं। वो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति, और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति। ठीक है ना, स्त्री जाति का बोध हो गया। दोनों रूपों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, वो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो देखते हैं कि कुछ पदवाची, जहाँ पद बनाए जाते हैं, कुछ पदवाची शब्द ऐसे हैं जिनका लिंग परिवर्तन यानी कि बदलना नहीं होता है। वो हूबहू वहाँ पे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो शब्द वहीं काम आएगा। ठीक है ना। चाहे पदधारी यानी कि पद धारण करने वाला पुरुष हो अथवा
स्त्री हो, जिसका जो पद है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें पदवाची शब्द में बदलाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लिंग का निर्धारण क्रिया या विशेषण से हो सकता है। उस वाक्य में या तो क्रिया होगी या विशेषण होगा, उसी से होगा। लेकिन जो पदवाची जो शब्द है उसमें हूबहू वैसे ही बना रहेगा। जैसे देखते हैं कि डॉक्टर शब्द है, क्या शब्द है? डॉक्टर। जैसे वाक्य में देखते हैं, दीपांशु अच्छा डॉक्टर है। अभी डॉक्टर है, अब इसको तो बदलाव नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या है? विशेषण है। विशेषण इसमें क्या है? अच्छा, है ना। विशेषण आपको पता ही है, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के स्थान पर कार्य करते हैं, जिसमें गुण, दशा, स्थान, ये सारे काम होते हैं। अब देखिए वही, ये तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। यही अपन स्त्रीलिंग में काम लेते हैं। स्त्रीलिंग में दीपाली अच्छी डॉक्टर है। दीपाली क्या है? अच्छी डॉक्टर है। अब विशेषण क्या हो गया? अच्छी। विशेषण क्या हो गया? अच्छी। अब दोनों में जो अच्छा और अच्छी, अब इसमें डॉक्टर में फिर बदल नहीं किया गया, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब एक ही वाक्य जो पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होकर के उनकी क्रिया और विशेषण के द्वारा उनको पहचाना जाता है। उसी प्रकार देखिए प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के जो वाक्य देखते हैं, इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री। अभी ये प्रधानमंत्री है जो पद आया, प्रधानमंत्री थी। अब इसमें था नहीं आएगा। क्रिया, अब इसमें क्रिया क्या आ गया? थी। क्या? थी, ठीक है ना। तो इससे पता चला कि स्त्री लिंग है। उसी प्रकार श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। तो है क्या है? इसमें क्रिया है, तो पुल्लिंग में है ना। उसी प्रकार देखते हैं कि पत्रकार, अब स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। चित्रकार, चित्रकार पुरुष भी और स्त्री भी। प्रबंधक, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। सभापति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का प्रयोग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों रूपों में होता है, ठीक है ना। अब देखिए अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक में प्यारे बच्चों ध्यान देना कि इसमें संज्ञाओं के लिंग का जो निर्धारण का प्रयोग और परंपराओं से होता है। लिंग का जो निर्धारण होता है वो प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और किस परंपरा के द्वारा इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे आकाश, आटा, चावल, घी आदि जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। किसमें आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जबकि ध्यान देना, जबकि नदी, रोटी, दाल, रात आदि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान जो है आ, आव, पन, क, त्व, आवा तथा ओड़ा। ध्यान देना, आ, आव, पन, क, त्व, आवा, ओड़ा से अंत में होने वाले संज्ञाएं प्राय क्या होती है? पुल्लिंग होती है।
जैसे आ से बाजा, लोटा, कमरा, पत्ता, ताला, दरवाजा, पैसा, ये सभी पुल्लिंग है। आव, आव में देखिए बहाव, उतराव, लगाव, चुनाव, झुकाव, तनाव, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं पन। पन शब्द को देखते हैं। बचपन, अपनापन, बालपन, पागलपन, सूनापन, उस शब्द के पीछे लगे हैं पन शब्द, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गए। क, गायक, लेखक, पाठक, नृतक, गायक, पुल्लिंग शब्द में त्व, महत्व, ममत्व, देवत्व, पशुत्व, मनुष्यत्व, ठीक है ना, पुल्लिंग में आ गए। आवा, पछतावा, दिखावा, पहनावा, बुलावा, पुल्लिंग में आ गए। उसी प्रकार ओड़ा में पकोड़ा, हथौड़ा, भगोड़ा, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कई ऐसे भी शब्द आते हैं, जैसे मान लो आय, आय आ रहा है तो मान लो इसमें आ गया न्याय, व्यवसाय, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं आर, आर में देखो उपकार, संहार, ऐसे शब्द भी आते हैं। फिर मान लो आ जाए एरा, लुटेरा, ममेरा, ठीक है। उसी प्रकार आश, आस में देखते हैं कि संन्यास, उल्लास, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार अपन देखते हैं शारीरिक अंगों में, शारीरिक अंगों के जो नाम होते हैं, शरीर के जो अंगों के नाम है वो तो पुल्लिंग में कौन कौन से होते हैं? हाथ, पाँव, अंगूठा, मुंह, दांत, नाखून, कान, गला, सिर, बाल, ये सभी क्या है? ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग में देखें जीभ, टांग, नाक, आँख, जांघ, कमर, ठोडी, वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। उसी प्रकार देखते हैं देशों के नाम, देशों के नाम में पुल्लिंग चीन, रूस, अमेरिका, जापान, नेपाल, भूटान, भारत, ये जो सभी है वो पुल्लिंग में आते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं ग्रहों के नाम, ग्रहों में अगर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द में आते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, जबकि स्त्रीलिंग में आते हैं पृथ्वी, क्या आते हैं? पृथ्वी। उसी प्रकार देखते हैं महीनों के
नाम। महीनों के नाम में देखें पुल्लिंग में जो हिंदी महीनों के नाम है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। और अंग्रेजी महीनों में मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, ये पुल्लिंग में आते। स्त्रीलिंग में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ठीक है। अब देखिए दिनों के नाम। दिनों के नाम में देखते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार आदि। अनाजों के नाम में देखिए पुल्लिंग में गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, चावल। और स्त्रीलिंग में ज्वार, मूंग, मक्का, अरहर। ये मूंग और मक्का ये दालें हैं, है ना, ये दालों के नाम। धातुओं के नाम पुल्लिंग में लोहा, सोना, तांबा, पीतल, स्टील आदि ये पुल्लिंग में आते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखा जाए तो सिर्फ चांदी ही आता है। क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ चांदी नाम ही आता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम अगर देखें तो पर्वतों के नाम देखते हैं। पर्वतों में भी अगर देखा जाए तो पुल्लिंग ही आएंगे। क्या आएंगे? पुल्लिंग ही आएंगे। जैसे हिमालय, ठीक है, विंध्याचल, यूराल पर्वत आपको पता है। तो ये क्या करता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। ठीक है ना। सतपुड़ा, कैलाश पर्वत क्या कहते हैं, कहते अपन वैसे ही। उसी प्रकार आगे देखते हैं समुद्रों के नाम। ये भी क्या है? ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। ये भी पुल्लिंग में आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि जो शब्द हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है ना। और वृक्षों के नाम भी कुछ देख लेते हैं। वृक्षों के नाम में भी पुल्लिंग में देखिए कुछ पुल्लिंग के कुछ स्त्रीलिंग के देखते हैं। नीम, शीशम, ठीक है ना, अशोक, बरगद। अब देखिए स्त्रीलिंग में अपन देख सकते हैं इमली, लीची, मौसमी इत्यादि। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको वीडियो ढंग से सुनना है, समझना है और ढंग से कार्य करना है। थैंक